नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पथरिया में युवक की मौत पर बवाल, मामला काफी गंभीर। देर रात तक चलता रहा हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। भगवान को भी शीतलहर में लगी ठंड से बचाने भगवान को पहनाए गए गर्म कपड़े। दमोह के पीजी कॉलेज के एलएलबी की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। अस्पताल के मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के नहीं है उचित प्रबंध, खा रहे हैं कुत्ते, फैला सकते हैं बीमारी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। बिजौरी पाठक से पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक पिता अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा था कि बीच रास्ते में बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बेटी और पिता को काफ़ी गंभीर चोटें पहुंची, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि पैर में फ्रैक्चर है, इसके अलावा शरीर में काफ़ी गंभीर चोटें हैं। इसमें बताया जाता है कि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। काफ़ी गंभीर घटना है, जहां बोलेरो ने टक्कर मारी है, उसके बाद 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है। परिजनों के द्वारा एवं घायल के द्वारा जानकारी दी गई। भैया क्या नाम है आपका? रामदास है हरवाल, कहाँ के रहने वाले? बिजौरी पाठक। बिजौरी पाठक। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हटा जा रहे थे, कॉलेज जा रहा था। कॉलेज कहाँ जा रहे थे? कॉलेज क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया, किसी से मार दी गाड़ी। कौन सी गाड़ी मारी? 4 पहिया गाड़ी, अब हमको नाम नहीं आता। कहाँ की घटना है? ये बिजौरी पाठक के टिकट पे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग दोनों थे, लड़की में छोड़ के जा रहे थे। आपकी कॉलेज, हाँ लड़की। क्या नाम है उसका? निशा। कौन सी कॉलेज जा रहे थे छोड़ने? मतलब हजारी कॉलेज। हटा में। जी। क्या नाम है आपका? पार्वती। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजौरी पाठक। ये कौन है आपकी? लड़की। वो कौन है? पति। क्या नाम है इनके? इनका निशा। आपके उनका पति का? रामदास। कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? ये जा रहे थे कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे। लड़की को? हाँ लड़की को। क्या हो गया? और पीछे से पता नहीं बिजौरी की स्टाफ निकलते हुए रास्ता में, ऐसे कच्ची रास्ता में भी थे, वहाँ पीछे से उसने मार्शल मार दी। कहाँ की घटना है? ये बिजौरी स्टाफ की बिगड़ता भाई भी चढ़ते हुए। कौन सी मार्शल मार दी, पता चला आप लोगों को? अभी हमने देखी थोड़ी ना है, यही है कि मार्शल मारी, उनके पापा बता रहे मार्शल मारी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। बीती रात एक काफी दुखद घटना सामने आई, जहां पर सेना का एक जवान अपना पैर गंवा बैठा। बताया जाता है कि दमोह के बांदकपुर स्टेशन पर वह उतरा था, हजरत निजामुद्दीन में सफ़र कर रहा था। इसी बीच किसी काम के लिए वह स्टेशन के नीचे आया और जब चढ़ने लगा तो पैर स्लिप हो गया, जिसके चलते फौजी का पैर कट गया है। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। फौजी की हिम्मत देखिए, जहां बॉर्डर पर अपना सीना अड़ा देते तो वहीं इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उनके द्वारा किसी भी प्रकार के कष्ट होने की बात नहीं कही गई। उल्टा डॉक्टरों को उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से इलाज करिए।
स्टाफ को भी उनके द्वारा बताया गया कि इलाज ऐसे किया जाता है। वह शांत यहाँ पर लेटे हुए थे। एक फौजी की हिम्मत देखिए कि उसका पैर कट गया है, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा और वह स्वयं इलाज करा रहा है। से लेके आए हैं, क्या कौन है, क्या हो गया है? ये उनका बांदकपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये जबलपुर निजामुद्दीन में बैठे हुए थे, तो वहीं पे उतरे हुए थे कोई काम से, तो उसी से एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया? ट्रेन से हो गया। कौन है ये शायद आर्मी में है और विकास नाम बता रहे हैं, हरियाणा के रहने वाले। आर्मी में है? जी। आर्मी के जवान है। कहाँ चोट आई है ना? इनका पाँव फट गया है लेफ्ट साइड का और हल्की फुल्की चोटें हैं, इससे ज़्यादा चोटें हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह के मांगसवाड़ नंबर 3 में रहने वाले 3 लोगों को एक ऑटो चालक ने शराब पीकर ऑटो चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसमें एक दिव्यांग भी शामिल है। 3 घायलों को जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और उनके द्वारा घटना की जानकारी ली गई है। दमोह के किल्लाई नाके के समीप इस घटना को घटित किया गया। वाहन चालक अत्यधिक शराब पी है, जिसे होश नहीं है, जिसके चलते उसके द्वारा शराब के नशे में ऑटो चलाया और 3 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इस बात की जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि घायलों का उपचार जिला अस्पताल में शुरू हो गया है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? नंबर 4। क्या हुआ है, कैसे इन लोगों को? साहब वो एक गाड़ी वाला आ गया सामने से, उसके चक्कर में बचाने के चक्कर में ऑटो घल गया। कितने लोगों को ऑटो गला है? वो एक ही बैठा था मेरा, तो मेरा दोस्त बैठा था बस। तो वो एक और भैया है उनको? भैया को देख नहीं पाए, उसके चक्कर में उसको घल गया। शराब पी कर गाड़ी चलाते हो? थोड़ी सी पी ली थी, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे मालूम, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे मालूम, साहब भी खड़े हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे हम। थोड़ी सी पी ली थी। शराब के नशे में हुआ है एक्सीडेंट? थोड़ा सा हो गया, लेकिन वो गाड़ी वाला सामने से आया था, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। कितने लोगों को चोट आई है? चोट एक ही आदमी को आई, वो मेरा दोस्त था। उसकी क्या नाम है उसका? उमेश। और वो एक और भैया है, उनका क्या नाम है? भैया नहीं, उमेश ही था मेरे साथ में। आपके साथ में थे? हाँ। उमेश। आप 2 लोग थे? जी, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। शासकीय PG कॉलेज दमोह में LLB की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। बताया जाता है कि एक अन्य छात्र के स्थान पर वह परीक्षा दे रहा था। LLB की परीक्षा चल रही है, जहां पर एक अन्य छात्र जो मुन्ना भाई था परीक्षा दे रहा था। इस मामले को लेकर बताया जाता है कि शासकीय PG कॉलेज में जब ये प्रश्न पत्र हो रहा था, तो वहां पर जो प्रोफेसर मौजूद थी उन्हें शक हुआ, जिसके आधार पर उनके द्वारा नाम पूछा गया। वह पिता और अपना नाम तो बता पाया, जबकि मां का नाम नहीं बता पाया, जिसके बाद उन्हें ये यकीन हो गया कि युवक वो नहीं है जिसकी तस्वीर लगी है। उनके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। केंद्र अध्यक्ष वहां पर पहुंची एवं अन्य लोग वहां पर पहुंचे और मामले की जानकारी लगते ही पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस के हवाले मुन्ना भाई को कर दिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं बताया जाता है कि जो छात्र पकड़ा गया है उसका नाम हिमांशु नेमा है, जो कि मुन्ना भाई है, गड़ाकोटा का रहने वाला है। दमोह में विपुल सिंघई नाम के एक छात्र के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। ऐसा काम उसने इसलिए किया क्योंकि उसे इसके बदले पैसे मिले हैं। क्या कहना है केंद्र अध्यक्ष और क्लासरूम में मौजूद प्रोफेसर का, आइए आपको सुनाते हैं। मुन्ना भाई पे कैसे किया? एक्चुअली वो लड़का गड़ाकोटा का था, वो मैं जानती थी, लेकिन जब मैं चेकिंग कर रही थी उनसे सिग्नेचर शीट से, तो मुझे लगा कि ये लड़का तो नेमा है, मुझे पता था ये नेमा है, तो मैंने कहा शायद वो होगा उसका नाम, लेकिन उसका नाम वहाँ नेमा नहीं था, वहाँ उसका नाम विपुल सिंघई था। तो फिर मैंने उसको पूछा दोबारा से, बोला सही बताओ तुम विपुल हुए? तो बोले कि हाँ मैं विपुल हूँ। तो
फिर मैंने फिर से पूछा तुम विपुल हो बताओ, तो उसने बोला कि हाँ मैं विपुल हूँ। तो मैंने उसका फादर का नाम पूछा तो उसने विकास बताया जो एडमिट कार्ड पे लिखा है। फिर मदर का नाम पूछा तो मदर का नाम नहीं बता पाया। तो फिर उसमें मुझे पूरा शक हो गया कि ये वो नहीं है। हुआ है पीजी कॉलेज। सर आज एक बच्चा LLB 5th सेमेस्टर का बच्चा था, नहीं सॉरी 3rd सेम का बच्चा था वो, और हम वहाँ पर रूम नंबर D में मैं UFM बनाने गई थी वहीं पे। हाँ, तो धर्मेंद्र राय और मैं दोनों जन हम लोग गए हुए थे वहाँ पे। तो जैसे ही हम UFM बना कर के बाहर निकले हैं कि कंट्रोल रूम में जाएं, तो इतने में क्या हुआ कि हमें नियोमी मैम ने और धर्मेंद्र ने आवाज़ लगा मैडम वापस आइए। तो मैं वापस रूम में गई F में, रूम नंबर F था, वहाँ मैं वापस गई तो एक बच्चा मिला जो कि किसी दूसरे बच्चे का पेपर वहाँ दे रहा था। तो जब उससे एडमिट कार्ड से मिलान किया गया तो वो नहीं मिला। तो उसको फिर हम लोगों ने मैंने वहाँ से तुरंत सबसे पहले प्रिंसिपल साहब को बताना ज़्यादा उचित समझा। तुरंत मैंने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन लगाया कि सर बताइए ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उस बच्चे को मैं कंट्रोल रूम लेकर के आ गई। कंट्रोल रूम में उसको बैठाया, रास्ते भर मैंने पूछा उससे कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोले मैडम वो पैसे के लिए किया है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो मैंने बेटा ये गलत किया है। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि तुमको सबने देखा, हमने सबके सामने पकड़ा है आपको। और उसको कंट्रोल रूम ला के रख लिया, बिठा दिया गया वहाँ पे। तो जो जिस बच्चे के बदले में पेपर दे रहा था वो भी कहीं कॉलेज में था, जैसा कि उसने हमें बताया कि वो बच्चा भी मैडम यहाँ परिसर में है तो उसको मैं बुला लेता हूँ। मैंने कहा नहीं बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके हमारे पास बैठो, वो अपने आप जब बुलाना होगा उसको बुला लेंगे। उसको बैग को भी हाथ लगाने नहीं दिया। मैडम हम बैग ले लेते हैं, हमने कहा नहीं बैग भी रख दो, जब बोला जाएगा तब बैग उठाना आप। तो उसको ले जाके बिठा लिया। फिर पुलिस वगैरह आई और ले आए उसको यहाँ पे। मैडम क्या नाम था स्टूडेंट जिसके स्थान पे वो दे रहा था? देखिए उसका नाम विपुल जैन था, जिसका पेपर था वो विपुल जैन था, और जो दे रहा था वो हिमांशु नेमा वो था। तो उसकी कॉलेज ने अपना काम तो किया कि उसकी UFM तो हमने दर्ज करी। इसके बाद ये चूँकि बड़े पैमाने का केस था इसलिए पुलिस में मतलब करना पड़ा ऐसा, क्योंकि UFM तो बनता ही रहते हैं और ये लॉ वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज मतलब हम लोगों ने सख्ती करके रखी, बिल्कुल सख्ती से होता है। तो आज उनको और समझ में आ गया होगा कि PG कॉलेज में क्या कैसे पेपर देना है। मतलब कानून की पढ़ाई करने वाले लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो और हम लोग का पहले काम रहता है कि जैसे ही 8:30 बजे हम लोग गेट पे खड़े हो जाते हैं और 4-6 जनों को खड़ा कर लेते हैं कि इनकी चेकिंग करो। चेकिंग कर लेते हैं कि जेब दिखाओ, मोबाइल नहीं अंदर ले जाना, डिजिटल कुछ आपके पास है तो नहीं, स्मार्ट वॉच वगैरह ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और गर्ल्स की मैं ले लेती हूँ कि एडमिट कार्ड भी दिखाइए, क्योंकि एडमिट कार्ड पे भी अच्छे बारीक बारीक अक्षरों से लिखा होता है। एक दिन पकड़ में आई थी, बाहर ही पकड़ लिया था उसे, बहुत ज्यादा कॉर्नर में बारीक है, मतलब हमें चश्मे में नहीं दिख रहा, वो कैसे देखेंगे नहीं पता। एक चीज और कि मुन्ना भाई पे शक कैसे हुआ आपको? मुन्ना भाई पे हमारे वीक्षक को धन्यवाद देना चाहिए कि वीक्षक जो थी नियोमी मैम थी। तो नियोमी मैम को थी वहाँ पे, तो उनका एक तरीका अपना अलग है। तो वो क्या करती, फोटो से मिलान भी करती हैं। तो फोटो उनने मिलाई तो कुछ शंका हुई, तो उससे पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो बोले कि मेरा ये नाम है करके जो विपुल। तो इनको शंका थी तो इनको खूब अच्छे से पूछा कि नहीं बेटा तुम्हारा सही नाम क्या है। बोले मैं विपुल हूँ। बोले तुम नेमा हो, तुम जैन। चूंकि मैडम गड़ाकोटा में पढ़ाई है, उन बच्चों को भी पढ़ाया है उनने, तो ये पहचान गई कि ये नेमा है, ये जैन नहीं है लड़का। तो इसलिए फिर इनने हमें बुलाया कि फिर इनने पूछा पापा का नाम क्या। उसने बिल्कुल जो उस जैन के पापा का नाम था बिल्कुल सही बताया। मम्मी का नाम पूछा, वहां फंस गया, क्योंकि उसने एडमिट कार्ड में मम्मी का नाम पढ़ा ही नहीं था। तो इनको फिर शंका हुई, तो इन्हें बोला चलो तुम खड़े हो जाओ। फिर हम लोगों को आवाज लगाई, तो चूंकि हम वहीं थे तो हम लोग सब अंदर आ गए और उसको हम ले आए कि यहाँ पे ज्यादा मतलब शोर ना हो, बच्चे डिस्टर्ब ना हो। उसको ले जाके हम कंट्रोल रूम में बिठा लिया। और संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना जहां की जाती है, वहीं ठंड के मौसम में भगवान को शीतलहर के प्रकोप से बचाने गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। यह ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से हमें ठंड लग रही है उसी तरह से हमारे सरकार को भी ठंड लग रही होगी। इसके चलते लगातार भगवान की सेवा की जा रही है।
विशेष रूप से यहाँ पर जो भोग लगता है उसमें परिवर्तन कर दिए जाते हैं। गर्म पदार्थों का यहाँ पर भोग लगाया जाता है ताकि भगवान भी ठंड से बचे रहें। इसके पीछे क्या मंशा है, आइए जानते हैं पंडित जी से। कैसी चल रही है? श्री राधा रमण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि इस समय बहुत सर्दी का मौसम चल रहा है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यथा देहि तथा देवे। जिस प्रकार हमको मौसम के हिसाब से आहार विहार कपड़े वस्त्र आदि की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो ठाकुर जी की हमारे श्री गौराधरण मंदिर में अष्टयाम सेवा होती है और ठाकुर जी को ऋतु हिसाब से भोग भी लगता है, ऋतु के हिसाब से वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो इसमें शीत ऋतु चल रही है, शरद शीत ऋतु चल रही। शीत ऋतु में भगवान को गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र पहनाते हैं और गरम हीटर आदि लगाते हैं। ठाकुर जी को गरम भोग उनको लगाते हैं, गरम वस्तुओं का भोग। इस प्रकार से ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा हम लोग करते हैं। और ठाकुर जी के भोग में व्यवस्था सवेरे का भोग, बाल भोग, शयन भोग आदि ये सभी गर्म वस्तुओं का भोग लगते हैं। और रात्रि में शयन के बाद ठाकुर जी को हल्दी अदरक का दूध, केसर डाल के दूध लगा। जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। तो जैसा कि शीतकालीन समय चल रहा है और ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा में सारी चीज़ें गर्म, जहाँ तक कि कपड़े भी गर्म, उनको भोजन आदि सुबह का भी भोग, बाल भोग सब गर्म वस्तुओं का लगाया जा रहा है। शयन में भी गर्म खिचड़ी और अदरक दूध का भोग लगाया जा रहा है। तो जिस प्रकार हम जीवों के लिए ठंड लगती है और हम गर्म कपड़े, गर्म भोजन करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर गौराधन में ठाकुर जी की सेवा भी इसी तरह शीतकालीन अवसर पर की जाती है। राधे कृष्ण, गौराधन भगवान की जय। देखा आपने श्री गौराधरण मंदिर में किस तरह से भगवान के लिए गर्म कपड़े पहनाए गए। शहर के अनेक मंदिरों में इसी तरह से भगवान के लिए गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि पटवारी और पुलिसकर्मी में ये विवाद हुआ है। दमोह के कीर्ति सम के समीप एक पटवारी जी खड़े हुए थे। पुलिसकर्मी के द्वारा उन्हें घर जाने के लिए कहा गया, जिसको लेकर एक विवाद हो गया। पटवारी जी कोतवाली पहुंच गए। बस फिर क्या था, लगातार ये विवाद बढ़ता नजर आया। इसी बीच पटवारी जी को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां बात हाथापाई तक पहुंच गई, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मामला बेहद ही पेचीदा हो गया। बाद में किसी तरह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस मामले को संभाला गया और दोनों पक्षों में सुलह कराई गई, ऐसा बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में पुलिस की गाड़ियां देर रात तक खड़ी रहीं। इसी बीच पटवारी भी यहाँ मौजूद थे, जो पुलिस पे आरोप लगा रहे थे कि ऐसा हुआ है। आइए हम आपको कुछ हिस्से इसके सुना देते हैं कि आखिर क्या हुआ है। हाँ भैया, हाँ पहुँच गया, 16 नंबर पर पहुँच गया। चलिए आपके घर के ऊपर कुछ सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप सर आप इधर वाहन चला रहे थे, कहीं गिर जाते, एक्सीडेंट हो जाता, आपके साथ कोई घटना भी हो सकती थी। हम कोई नशे में नहीं थे। चलिए आप शराब के नशे में वाहन चला रहे थे, आपको मेडिकल करवाया गया है और आप अनावश्यक बोल रहे हैं। चलिए बैठिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चलिए बैठिए। शुरू से बोल रहा, मैंने क्या गलती की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि बाइक सवार खड़े ट्रक से जा टकराया। इस घटना में युवक की मौत हो गई, जिसका नाम आकाश बहेरिया है। गुस्साए लोगों के द्वारा ट्रक को आग के हवाले कर दिया, वहीं जमकर बवाल हुआ। बताया जाता है कि पथरिया के अस्पताल में एवं थाने में देर रात तक हंगामा हुआ। पुलिस लाइन में बिगुल बजाया गया। इसके बाद दमोह से लगभग 10 से 11 गाड़ियों में पुलिस पथरिया पहुंची, जिसके द्वारा शांति कराई गई। रात लगभग 3 बजे तक यहां पर बवाल चलता रहा। इस घटना के पीछे कई तरह के कारण जताए जा रहे हैं। वहीं पूर्व की रंजिश भी सामने आ रही है। जानबूझकर इस घटना को किया गया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। क्या घटनाक्रम है, क्या रात्रि के समय हुआ है, इस संबंध में हमने
दमोह पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी से चर्चा की। सर, पथरिया में रात में बवाल हुआ है क्या? जी, कल रात पथरिया में सूचना आई थी कि एक ट्रक से, एक डंपर से बाइक सवार की टकराकर डेथ हो गई है और वहाँ पर जो लोकल के लोग हैं उनमें रोष व्याप्त था इस बात को लेकर, तो उन्होंने थाना प्रभारी को भी जाके इस संबंध में शिकायत की। थाने में भी थोड़ी देर हंगामा किया कि वहाँ पर जो डंपर खड़ा है वो अवैधानिक रूप से खड़ा है और उसके बाद जो भीड़ थी वो उग्र हो गई। उन्होंने वहाँ पर जो डंपर था उसमें आग लगा दी थी। हमने मौके पर फायर ब्रिगेड भेजी थी पर उसको बुझाने में थोड़ा देर हुई और वहाँ से उसको हटाने में भी दिक्कत आई थी क्योंकि वो उसका ब्रेक फेल हो गया था और टायर मूव नहीं कर रहे थे। इस संबंध में जब आगे विवेचना की गई तो ये बात निकल के आई कि सुबह कल की एक पथरिया में भी एक हिमलिया गांव में एक एक्सीडेंट का मामला हुआ था जिसमें एक बोलेरो वाले की एक बाइक सवार से एक्सीडेंट की घटना कारित हुई थी। उस घटना के पहले पिछले साल इन दोनों पक्षों का एक विवाद हो चुका था। तो इस एक्सीडेंट में ये बात बोली जा रही थी कि ये जानबूझ के किया गया है। इसमें बाइक सवार को जो बोलेरो वाला चालक है उसने जानबूझ के मारा है क्योंकि वो पूर्व का जो इनका विवाद था उसमें इन पर दबाव डालना चाह रहा था। और जो शाम के एक्सीडेंट की घटना थी वो भी उसमें बोलेरो सवार जो था उसके परिवार का व्यक्ति था जिसकी डेथ हुई है। तो ये सभी तीनों मामले आपस में इंटरलिंक्ड थे और इनकी वजह से क्षेत्र में कल तनाव व्याप्त था, इसलिए हमने भारी मात्रा में वहाँ बल लगा के रखा हुआ था और अभी स्थिति शांत है। दोनों पक्षों के बीच हम बैठा के बात करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए उसके लिए भी थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह जिला अस्पताल में निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को यहाँ पर नष्ट करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके चलते इन्हें यहाँ से नगर पालिका के ट्रंचिंग ग्राउंड तक पहुँचाया जाता है, लेकिन एक ट्राली में इसे इकट्ठा किया जाता है। इस ट्राली में काफ़ी बड़ी संख्या में कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। जो मेडिकल वेस्ट होता है उसे वे खाते नज़र आते हैं। यहाँ पर कुत्तों का ये आतंक है। जिला अस्पताल का ये मामला है जहाँ पर कुत्ते एक ट्राली में घुसे हुए हैं और वहाँ पर मेडिकल वेस्ट को खा रहे हैं। ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इसे खाने के बाद कुत्ते पागल भी हो सकते हैं, उन्हें कोई बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में अगर किसी को काट देंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, जिसके चलते लगातार कई बार इस तरह की लापरवाहियों से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, अस्पताल प्रबंधन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। उल्टा यहाँ पर एक ट्राली खड़ी कर दी गई है, मेडिकल वेस्ट इसमें फेंक दिया जाता है, जहाँ कुत्ते आराम से इसे खा रहे हैं। जिम्मेदार मौन है, कोई कार्रवाई नहीं करते। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 का आगाज 22 दिसंबर को होगा। मानस भवन दमोह में शाम 4 बजे से इसका शुभारंभ होगा, जहां पर जानी मानी हस्तियां इसका शुभारंभ करेंगे, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें कला के जलवा दिखाने के लिए दमोह पधार रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान बनाने वाले मलखम्ब के कलाकार इसमें होंगे, तो वहीं राजस्थानी फोक कलाकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। फिल्मी जगत की कई हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। 22 दिसंबर को दमोह के अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां सभी से उपस्थिति की अपील की गई है कि जरूर पधारें और देखें कि किस तरह से कलाकारों के द्वारा कला का ये महाकुंभ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जरूर पधारिए मानस भवन दमोह में 22 दिसंबर 2024 को। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पथरिया में युवक की मौत पर बवाल, मामला काफी गंभीर, देर रात तक चलता रहा हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। भगवान को भी शीतलहर में लगी ठंड,
ठंड से बचाने भगवान को पहनाए गए गर्म कपड़े। दमोह के पीजी कॉलेज के LLB की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। अस्पताल के मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के नहीं है उचित प्रबंध, खा रहे हैं कुत्ते, फैला सकते हैं बीमारी। ये थे अभी तक के कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।